पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि बेसिक रेडिकल क्या होता है और इसका कुछ एग्जाम्पल दिए। तो इसी में आज और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बताए भी थे। तो क्लोरीन से रिलेटेड आपको बताए थे कुछ रेडिकल्स। इसी तरह से देखिए, उसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हुए ClO3 माइनस है, इसका नाम है ClO2 माइनस, O3 बता चुके थे। इसका नाम है क्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये पॉइंट को माइंड में रखेंगे। अब इसका डिफरेंट तरह का साल्ट आप बना सकते हैं। वो साल्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं कैल्शियम का। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और यहाँ पर ClO2 माइनस है, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी है 1। तो 1 को इससे 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं ClO2 का होल 2, तब इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ClO माइनस, इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। तो ये याद रखें। और जनरली मेटल का सिंपल नाम होता है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, उसका नाम आपको बता चुके थे कि फेरस होता है, फेरिक होता है, कोई प्रस्त, कोई ब्रिक, इस तरह से बता चुके थे। फिर इसी प्रकार से देखिए, अगर Na के साथ जोड़े थे, Na का वैलेंसी है 1 और ClO का भी वैलेंसी है 1, इसका मतलब दोनों का सेम वैलेंसी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। और इसको लिखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग इसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। IO4 है माइनस, इसका नाम है पर आयोडेट। इस तरह से ये याद रखना है। फिर इसका वैलेंसी के साथ जोड़ के उसका साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से IO3 माइनस है, इसको कहते हैं आयोडेट। इसी प्रकार से IO2 माइनस है, इसका नाम हो जाएगा आयोडाइड। इसी प्रकार से IO माइनस है, इसको कहते हैं आयोडाइड। इसी प्रकार से अगर ब्रोमीन का बात करें तो लिखते हैं क्या, BrO4, इसको लिख देंगे पर ब्रोमेट। इसी तरह से देखेंगे BrO3 लिखते हैं माइनस, इसका नाम है ब्रोमेट। इसी प्रकार से हम लोग इसमें और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे BrO2 माइनस लिखेंगे, इसको कहते हैं ब्रोमाइड। इस तरह से BrO माइनस लिखेंगे, इसका नाम होगा हाइपोब्रोमाइड। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हैलोजन फैमिली का जो भी आपका एसिड या सॉल्ट का फॉर्मेशन करना हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से देखिए, दूसरा टाइप में हम लोग चलते हैं। अगर लिखते हैं HCO3 माइनस, इसका नाम है बायकार्बोनेट, ये याद रखेंगे। अब इसका साल्ट अगर बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं NaCO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बायकार्बोनेट, या इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी का नाम है बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा। इसी तरह से हम लोग इसमें कह सकते हैं HSO4 माइनस, इसका नाम होगा बायसल्फेट, इसको कहेंगे बायसल्फेट। फिर इसी तरह से हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं NO3 माइनस है, इसका नाम है नाइट्रेट। NO2 माइनस है, इसको कहते हैं नाइट्राइट। N2O2 है -2, इसको कहते हैं हाइपोनाइट्राइट। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें कि CO3 रहता है -2, इसको कहते हैं कार्बोनेट। ये आप इसको याद रखेंगे। अब इसे मान लीजिए हम लोग Na के साथ जोड़ेंगे
तो आपको बता चुके कि Na का वैलेंसी 1 है, जबकि CO3 का वैलेंसी 2 है। तो 2 को इधर, 1 को इधर गुना करेंगे, बना देंगे Na2CO3, जिसको कहते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसी मॉलिक्यूल्स में अगर 10H2O को लगा देते हैं तब ये हो जाता है वाशिंग सोडा, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से देखिए हम लोग लिखते हैं SO4-2, इसको कहते हैं सल्फेट, इसको कहते हैं सल्फेट। SO4-2 इसको कहते हैं सल्फेट। अब इसे मानिए सोडियम लगा दिए Na2SO4, तो कह देंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। तो देखते हैं जिसका वैलेंसी डिफरेंट है, दोनों वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई मेटल लगाते हैं तो वो कहलाता है साल्ट, अगर H लगा देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एसिड। इसी प्रकार से देखिए लिख सकते हैं आप SO3-2, इसको कहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। अगर यहां पर लिखते हैं Na2SO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से देखिए SO2-2, इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फाइड, हाइपोसल्फाइड। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सोडियम को जोड़ दिए तो हम लोग इसको कह सकते हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड। इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए लिख सकते हैं क्या H2O3-2, इसको कहते हैं थायोसल्फेट। अगर यहाँ पर लिख दिए Na2H2O3, इसका नाम होगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन इसी में अगर आप मिलाते हैं N2H2O3, ये सॉल्ट है, यहीं पर अगर 6H2O को मिला देंगे इसका नाम हो जाएगा हाइपोसोल्यूशन। तब इसको कहते हैं हाइपोसोल्यूशन, हाइपोसोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जो कि हम लोग देखेंगे कि जो टाइट्रेशन चैप्टर है उसमें इसका उपयोग हम लोग करेंगे। इसी तरह देखिए PO4 रहता है -3, इसका नाम होगा फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसी तरह से PO3-3, इसको कहते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। इसी तरह से PO2-3, इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड। इसी प्रकार से लोग देखते हैं कि BO3-3 है, इसको कहते हैं इसका नाम हो जाएगा बोरेट, बोरेट। अगर यहां पर साल्ट लगा दिए Na2BO3, इसका नाम हो जाएगा Na3BO3, इसको कहते हैं सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट। लेकिन अगर यहां पर H लगा दिए तो ये एसिड बन गया, इसको कहते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, जो आपको जाना जाता है मार्केट में आई लोशन के नाम से, आई लोशन भी इसको कहते हैं। ये सारे रेडिकल्स, अगर इतना को आप ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, रिपीट करते हैं, तो देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे सॉल्ट के फॉर्मेशन में आपका ये काम कर जाएगा। जो आप 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी है, 12th में भी, इस सब का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप माइंड में रखेंगे, जिससे आप बहुत सारा चीज में फॉर्मुलेट करने में आपको हेल्प मिलेगा।